इधर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु का बहुत यश फैल रहा था और वो फैलते फैलते काशी पहुंचा यश, क्योंकि वो यश जैसे वायु प्रवाहित होती है ऐसे बिस्तरे सब जग विमल कीरति, अद्भुत। तो जो कीर्तिमान जन है वो जब महत्पुरुषों की कीर्ति सुनते हैं तो एक दोष ऐसा है जिसको त्यागना बहुत कठिन कहा गया है। कंचन तजना सहज है सहज तिया का ने, पर मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। कोई स्त्री त्यागी हो सकता है अर्थात काम भोग विजयी हो सकता है, कोई कंचन त्यागी हो सकता है अर्थात वित्त तृष्णा पर विजय प्राप्त कर सकता है, पर ईर्ष्या का प्रतिष्ठा का त्याग करना बहुत कठिन बात होती है। तो श्री पाद प्रबोधानंद जी जो वृंदावन में हिमामृत की रचना करने वाले हैं, इनका नाम था प्रकाशानंद जी महाराज। ये बहुत अद्भुत विद्वान, शास्त्रों के बड़े ज्ञानी। जब इन्होंने सुना कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी एक थे, बहुत बड़े विद्वान थे वो, ऐसे एक बार कोई ग्रंथ सुना दो केवल उनको कंठस्थ हो गया, तो उनकी भी बड़ी। तो जब उन्होंने ये सुना कि सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो गए, तब उनको असहनीय हो गया महाप्रभु का यश कि दंडी सन्यासी जो कृष्ण कृष्ण कह के नृत्य करते हैं, कोई वेदांत चर्चा नहीं करते बैठ करके, कोई विद्वत सभा में नहीं बैठते हैं, और इतना बड़ा विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी घुटने टेक करके शरणागत हो गए, पचा नहीं उनको, और यश तो फैल ही रहा था। सार्वभौम भट्टाचार्य की प्रतिभा को वो जानते थे, उनके पांडित्य को जानते थे, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि नवीन अवस्था का युवक ये श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी कितना विद्वान है, कितना ज्ञानी होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। सार्वभौम भट्टाचार्य शरणागत हो गए। यहां ज्ञान शरणागत नहीं करा रहा, यहां प्रेम करा रहा है, जो भगवान को भी अधीन कर, ये तो भगवान ही है। और ये सन्यासी वेदांत को कुछ समझ नहीं रहा है। क्या है? प्रकाशानंद जी के हृदय में प्रश्न उठ रहा है। वो बड़ी अद्वैत वेदांत निष्ठा के पारंगत विद्वान प्रकाशानंद जी, पर कहीं न कहीं उनके हृदय में सरसता थी,